आपका वेक्टर लेक्चर सीट में आज क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके आउटपुट में आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व टू द क्रॉस प्रोडक्ट, सॉल्व टू द क्रॉस प्रोडक्ट of given वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे a वेक्टर 2ik plus 1jk minus 1kk एंड b वेक्टर है ik plus kk। ठीक है, अब आपको सॉल्व क्या करना है, a क्रॉस b सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब a क्रॉस b सॉल्व कैसे होता है वो देखिए आप। गिवन a वेक्टर आपके पास गिवन 2ik प्लस jk माइनस kk और b वेक्टर ik प्लस jk माइनस kk। a क्रॉस b, a क्रॉस b का मतलब क्या है, ik jk kk 2 1 minus 1 1 1 minus 1। क्लियर, आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। देखिए बेटा a क्रॉस भी काउंट कर रहे हैं तो मैं a के कोएफिशिएंट को यहां पुट करूंगा 2 1 minus 1 को। अगर मैं b वेक्टर काउंट करूंगा तो मैं b के कोएफिशिएंट को यहां रखूंगा 1 1 minus 1। क्लियर, अब इसको क्वेश्चन में हाउ टू सॉल्व, इसका जो मेन फंक्शन है भाई सॉल्यूशन कैसे देना है वो देखिए आप। a क्रॉस b को सॉल्व करेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस की थ्योरी चलती है। इसका मतलब प्लस माइनस प्लस लेंगे तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो प्लस माइनस प्लस में पहले लेंगे अपन प्लस। ठीक, आई गेट, उसके बाद यहां से आपने इसको लिया दैट इज कॉलम दैट इज रो, इसको कवर कर दिया। ठीक है, इनको कवर कर दिया। अगर आप इनको कवर कर देते हो तो आपके पास वैल्यू बचती है 1 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। ठीक है, अब ये इधर ये से मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर माइनस लगा के फिर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका मतलब पहले तो 1 इंटू माइनस 1 होगा, 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। फिर यहां से जब शिफ्टिंग करेंगे तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगा दिया, फिर ये माइनस 1 1 होगा, अगेन माइनस 1। ठीक है, जिस आई कैप को लिया है उस आई कैप का कॉलम ढक दो, उसकी रो ढक दो। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, केवल ये फंक्शन बचेगा। ठीक, अब इसमें 1 इंटू माइनस 1 दैट इज द माइनस 1, माइनस लगाया फिर माइनस 1 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो माइनस 1। क्लियर, उसके बाद आपको जेके लेना है। क्या लेना है बेटा, जेके। अब जेके में देखिए क्या होता है आउटपुट, जेके को आप कवर करेंगे तो आपके पास बचा 2 इंटू माइनस 1, क्या बचा 2 इंटू माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1, यहां पे माइनस का जेके चलेगा। 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 निकलेगा। क्लियर, माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1 निकलेगा, लेकिन शिफ्टिंग करते वक्त माइनस कर देंगे। 2 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 1 इंटू 1, तो यहां जब शिफ्टिंग हो रही है तो माइनस लगेगा, प्लस के इसको कवर कर दिया। जब इसको कवर करते हो तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू 1 माइनस 1। क्लियर, ये यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है। इसके बाद इसको सॉल्व करते जाओ, a क्रॉस b बराबर, देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये क्या हो गया 0 आएगा।
-2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो -2 प्लस 1 माइनस होगा, माइनस से क्या होगा प्लस का jk, प्लस का k। व्हाट इज द a क्रॉस b? ये होगा jk प्लस, क्या हो गया आउटपुट jk प्लस kk। ठीक है, ये क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व विद क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कैलकुलेट टू द मोमेंट ऑफ फोर्स of an object which have positioning vector r vector बराबर 2ik plus 1jk plus 2kk meter and force act on it f vector is equal to 2ik minus jk plus 1kk न्यूटन। क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट which have position vector 2ik plus 1jk plus 2kk meter में and force act on it f vector is equal to 2ik minus jk plus kk। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। we know that तो वेक्टर बराबर होता है r क्रॉस f। क्या होता है बेटा? तो वेक्टर इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया तो वेक्टर r क्रॉस f, यहां पे रहेगा ik, यहां पे आएगा jk, यहां पे आ जाएगा kk। r क्रॉस r क्या है? 2 1 2, तो लिखिए 2 1 2, ये तो हो गया r वेक्टर। f वेक्टर क्या है? 2 माइनस 1 प्लस 1, ik jk kk 2 1 2 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर बराबर ik को लिया तो ये हो जाएगा ik को लिया तो इसका रो और इसकी कॉलम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्ड्स कौन सा बचा? 1 2 माइनस 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 तो 1, फिर यहां से शिफ्ट करेंगे, ये माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, उसके बाद 2 into माइनस 1 तो माइनस 2। क्लियर? माइनस का jk, ये माइनस का jk हो गया, इसको कवर किया 2 into 1 2 माइनस 2 into 2 4। क्लियर? प्लस kk 2 into माइनस 1 माइनस का 2, फिर यहां से माइनस लगाया 2 into 2। ठीक है, आई कैप है यहाँ पे 1 into 1 1, माइनस लगाया 2 into माइनस 1 माइनस 2, माइनस का जेके है 2 into 1 2, माइनस लगाया 2 into 2 4, के पे 2 into माइनस 1 माइनस का 2, माइनस लगाया 1 into 2 माइनस 2। व्हाट इज द आउटपुट? तो वेक्टर बराबर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या होगा? 3, ये हो जाएगा 3ik। 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 माइनस के साथ 3 होगा तो प्लस का 2jk, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 4। अब पीछे लगेगा न्यूटन इंटू मीटर,
ये तो हो गया आपके पास टॉर्क, क्या हो गया टॉर्क, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्म में टॉर्क तो आ चुका है, लेकिन अब आपको सॉल्व करना है इसका मैग्नीट्यूड। हाउ टू सॉल्व इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ तो बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर न्यूटन। टो इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर 16 न्यूटन। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 4 29, आंसर आ गया 29 ये रूप में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे फिनिश होता है। कैलकुलेट अक्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी ऑफ given वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i के माइनस j के प्लस 2k के, कॉमा बी वेक्टर दिया हुआ है i के प्लस j के प्लस k के, एंड सी वेक्टर दिया हुआ है 3i के प्लस j के माइनस 2k के। देखिए आपको सॉल्व क्या करना है वो देखो, आपको सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी, सेकेंड बी क्रॉस सी। क्लियर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी सॉल्व करने के बाद आपको ऐड ऑन कर देना है। तो स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट, ए क्रॉस बी, ये हो गया i के, ये हो गया j के, ये हो गया k के। a क्रॉस b 2 minus 1 plus 2, 2 minus 1 plus 2। ठीक है, b में आ गया 1 1 1, 1 1 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। a क्रॉस b बराबर i के पड़ेगा -1 इंटू 1 माइनस का 1 माइनस आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का j के माइनस j के पड़ा है 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस का k प्लस का k 2 इंटू 1 2 माइनस लगाया -1 इंटू 1 प्लस का 1। ठीक, सॉल्व कीजिए। ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी की वैल्यू है -2 एंड -1 माइनस 3i के प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 गया प्लस का 0 j के 2 प्लस 1 प्लस 3 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ए क्रॉस बी निकालना था, वो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे स्टेप 2, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, आई के जे के के के। बी क्या है 1 1 1, सी क्या है 3 1 आउटपुट कीजिए बी क्रॉस सी इक्वल टू आई के। ठीक है, 1 इंटू माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस का जे के माइनस का जे के निकाला 1 इंटू -2। ठीक है, फिर माइनस, अब देखो 1 इंटू -2 तो -2 हो गया, माइनस लगाया 1 इंटू 3। ठीक है, प्लस का के प्लस का के 3 इंटू 1 एंड -1 इंटू 3
आउटपुट देखिए 1 into -2 दैट इज -2 माइनस लगाया 1 into 1 1 into -2 -2 लगाया, ठीक है, -1 into 3 इसको आपने कवर कर लिया, बचा कौन 1 into 1 -1 into 3 व्हाट इज द B क्रॉस C ये हो जाएगा -2 -1 -3 आएगा -3 -2 मतलब -5 -5 माइनस के साथ एक प्लस का j के और 1 into -3 -2k इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑर्डर बचा है a क्रॉस b तो कहां है -3ik प्लस 0jk प्लस 3k, b क्रॉस c क्या आ रहा है -3ik प्लस 5jk माइनस 2k, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा मान लो ये r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो r वेक्टर बराबर a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3ik प्लस 0jk प्लस 3k, ये प्लस b क्रॉस c हो जाएगा -3ik प्लस 5jk माइनस 2k। सॉल्व कीजिए r वेक्टर हो जाएगा -3 -3 माइनस का 6ik 0 प्लस 5jk 3n माइनस 2 3n माइनस 2 प्लस 1 kk। दैट इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का मेथड है। इसमें और भी क्वेश्चन है, कल से अपन कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आएगा इसमें, ठीक है बेटा। तो आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया और अच्छी बात है, नहीं किया हो तो उसको भी कंटिन्यू करें, और जहां भी आपको कोई भी दिक्कत आती है समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप करें, ठीक है बेटा। ओके।